उससे आगे करने की कोशिश किया कि ये एक ट्रायंगल है और मैंने बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसमें कौन, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए बी सी में इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जाना था चीज़ को। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे पी से डिनोट करते हैं। इसको आधार यानी बेस कहते हैं जिसको बी से डिनोट करते हैं। और इसको कर्ण यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं तो इसको एस से डिनोट करते हैं। मैंने कोई चीज़ यहाँ पे पहले ही लिख चुका है और ये इसलिए मैंने किया है कि आपका टाइम ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता हूँ। शॉर्ट में थोड़ा जल्दी से करना चाहता हूँ इसको ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। मीन्स ये एक नंबर में आता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे कि ये है लंब और अपॉन कर्ण होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू जिसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखिए SINE है और यहाँ पे ओनली SIN थीटा कर सकते हैं तो साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। उसके बाद आ जाते हैं साइन के बाद आ जाते हैं हम लोग कॉस थीटा में जिसको कोसाइन कहते हैं। कोसाइन से फिर हम कॉस लिख सकते हैं। मीन्स कोसाइन थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण होता है और जिसे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं जिसे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा में टेंजेंट थीटा। इसको कहते हैं टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा को लंब अपॉन आधार होता है जिसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। अब इसके कुछ ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट मीन्स कुछ उल्टा भी है वैल्यू। अब कुछ उल्टा वैल्यू वो क्या है कि साइन का ऑपोजिट हो जाता है कोसेक। साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है। तो जब साइन का हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे लंब अपॉन कर्ण तो इसका ऑपोजिट में यानी पलट जाएगा। वो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इसलिए कर्ण का वैल्यू एच में है तो एच अपॉन पी हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा का जो विपरीत है वो हो जाएगा कॉस का सेक हो जाएगा SEC सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा का लिखा है क्या आधार अपॉन कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे कर्ण अपॉन आधार लिख सकते हैं। कर्ण अपॉन आधार। अब यहाँ पर जो है हम लोग कर्ण अपॉन आधार का जो वैल्यू है ये ऑपोजिट हो जाएगा। मीन्स एच अपॉन यहाँ पे हो जाएगा बी। अब आ जाते हैं हम लोग 10 में। तो 10 का हम लोगों ने लिखा था लंब अपॉन आधार। यहाँ पे 10 का हो जाएगा 10 का होता है ऑपोजिट में कॉट। दिस कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब हो जाएगा। आधार अपॉन लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 10 में लिखे थे पी अपॉन बी लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे पी अपॉन बी का ऑपोजिट हो जाएगा यानी बी अपॉन पी हो जाएगा। बी अपॉन पी हो जाएगा। तो ये है कुछ बेसिक्स और भी इसमें कुछ बेसिक्स हैं जिसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। अब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कुछ फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा ही VVI है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन फार्मूलों को हम लोग को देख लेना चाहिए था। यहाँ पर जो है अब देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा नंबर में क्या हो जाता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा नंबर में याद है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद चौथा नंबर में आते हैं हम लोग कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और पाँचवें नंबर में क्या हो जाता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि उसका ऑपोजिट में है ये। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सातवें नंबर में चले हम लोग कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट अगर निकालेंगे तो कॉस अपॉन साइन। अगर टेन निकालेंगे हम लोग कि टेन थीटा इज इक्वल टू तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। इसका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। इसका ऑपोजिट में है कॉट थीटा
तो कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि टेन थीटा का होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। उसके बाद आता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर, चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 17 में आ जाता है हम लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इस नंबर में है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 21 नंबर में आ जाता है हम लोग, यहाँ पे है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 22 नंबर में क्या हो जाता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कुछ मैथ है जो कि फॉर्मूला है, मैथ के जो फॉर्मूला है वो है जो कि बहुत वीवीआई है, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है, तब जाकर ही हम लोग का जो आगे का जो मैथ है वो बन पाएगा, क्योंकि आगे में जितने सारे मैथ हैं सब के सब इसी पे आधारित हैं। यानी ये वैल्यू पता, ये मान जो है पता रहेगा, ये फॉर्मूला पता रहेगा, तो ये हम लोग उसको निकाल सकते हैं। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो शुरुआती वाला चीज़ है, और उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग का सिलेबस मीन्स जो टॉपिक है वो हल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और कमेंट में अपना राय बताएं ज़रूर। सब्सक्राइब अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, और उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट हुआ, इन चीज़ों से वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।